नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी परिणाम की है। लेकिन आपको बता दें कि काफी पहले ही राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2 मांगे की थी। उन्होंने मांग की थी कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले कराई जाए, ईवीएम की गिनती से पहले, और ईवीएम की काउंटिंग और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग एक साथ एक कमरे में ही होनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने वाली मांग तो उनकी मांग ली, लेकिन दूसरी मांग को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को दोनों सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से कराने का फैसला लिया है। बैलेट पोस्टल वोटों की गिनती कराने की बात कही गई है पहले। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कमरे में ही होगी। यानी राजद ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में कराने की जो मांग की थी उसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास के अनुसार 2 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले बैलेट पोस्टल वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे यानी 8:30 से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद ईवीएम और बैलेट पोस्टल के वोटों की गिनती एक साथ चलती रहेगी। कुशेश्वर स्थान सीट के लिए मतगणना का केंद्र WITI रामनगर दरभंगा में बनाया गया है। तारापुर सीट के लिए RD&DJ कॉलेज मुंगेर में बनाया गया है। राजद ने सबसे पहले यह मांग की थी कि आयोग पोस्टल बैलेट की गिनती पहले कराए और साथ ही साथ ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में कराए। लेकिन चुनाव आयोग ने राजद की आधी अधूरी मांग को ही माना है। आधी मांग यानी दूसरी मांग खारिज कर दिया है। आयोग के मुताबिक तारापुर के वोटों की गिनती के लिए 2 हॉल में 7-7 टेबल यानी 14 टेबल लगेंगे। बैलेट पोस्टल की गिनती दूसरे कमरे में 5 अतिरिक्त टेबल पर होगी। इसी तरह कुशेश्वर स्थान के वोटों की गिनती के लिए एक रूम में 10 टेबल और दूसरे रूम में 4 टेबल लगेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती तीसरे कमरे में 2 टेबल पर होगी। तो राजद के तरफ से जो मांग की गई है उस पर चुनाव आयोग का फैसला आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हम पहले करा सकते हैं, लेकिन आपने जो मांग की है कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में हो, तो वो नहीं हो पाएगा, वो अलग ही होगा। यानी राजद की मांग आधी मानी गई है, आधी नहीं मानी गई है। अब राजद जो कि दावा कर रही है कि दोनों सीटों पर वो चुनाव जीत जाएगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन राजद ने ये दोनों मांगे रखते हुए इसके पीछे कारण भी बताया था। कारण बताते हुए उसने कहा था कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती में ही गड़बड़ी करके धोखे से पर्दे के पीछे से सरकार बना ली गई, वरना हमारी सरकार बननी तय थी, जनता ने हमें चुना था। तेजस्वी यादव भी लगातार यही कहते हैं कि पीछे के दरवाजे की ये सरकार है। हालांकि अब देखना है कि परिणाम 2 सीटों का किसके पक्ष में आता है। चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। 2 नवंबर को गिनती होगी पोस्टल बैलेट की पहले और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन दोनों अलग अलग कमरों में। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।